अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं मोहम्मद लुकमान अकरम और मैं आ गया हूं एक नए लेक्चर के साथ। आज का जो हमारा लेक्चर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है C++ के लेक्चर सीरीज़ में। आज हम देखेंगे वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल को कैसे डिफ़ाइन करते हैं और वेरिएबल को डिफ़ाइन करते वक्त कुछ SOPs को फॉलो किया जाता है, वो SOPs क्या होती हैं। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और थोड़ा सा लेंथी भी होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। सबसे पहले हम वेरिएबल के नेम के बारे में पढ़ते हैं कि वेरिएबल इसका नेम क्यों रखा गया है। वेरिएबल का जो मतलब कि हम पढ़ते हैं वेरिएबल के बारे में, वो ये होता है कि उसकी मतलब कि वेरिएबल उसको कहते हैं जिसकी वैल्यू चेंज हो सके, कंटिन्यूसली चेंज हो रही हो, वेरी हो रही हो, तो उसको हम कहते हैं वेरिएबल। इसी तरह हम प्रोग्रामिंग, जब हम C++ में प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम उसमें वेरिएबल्स यूज़ करते हैं। वेरिएबल इसलिए यूज़ करते हैं कि इसकी वैल्यू को हम बार बार चेंज कर सके। यूज़र मतलब कि जो हमारी इनपुट जहाँ से हमें मिल रही है वो बार बार इनपुट बदल भी सकती है ना, तो इसलिए हम वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं। तो अब हम थोड़ा सा इसके डेफिनेशन के बारे में देखते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल इज़ अ नेम मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन का नेम है, ठीक है। हम कुछ भी रख सकते हैं उसका नाम, ठीक है। तो क्योंकि हमारी जो मेन मेमोरी है ना, इसमें छोटे छोटे सेल्स हैं, मेमोरी सेल्स, उनको एक हेक्साडेसिमल नंबर प्री डिफाइन मिला हुआ है। अब हम उन हेक्साडेसिमल नंबर्स को याद तो नहीं कर सकते, तो इसलिए इन मेमोरी सेल्स का हम एक नाम रखते हैं ताकि हमें पता हो कि ये वेरिएबल हमने किस मकसद के लिए यूज़ करना था, ये किस मकसद के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए हम वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ये स्टोर करता है इनपुट डाटा, मतलब कि यूज़र से जो इनपुट मिलेगी उसको स्टोर करेगा अपने पास, और एंड इट्स कंप्यूटेशन रिजल्ट ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, और इसके जो कंप्यूटेशन रिजल्ट्स होंगे ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन उनको भी ये स्टोर करेगा। अब और जो वैल्यू ऑफ द वेरिएबल होती है वो चेंज हो सकती है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, मतलब कि बार बार हम उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम मतलब कि कोई न्यू वैल्यू असाइन कर देते हैं वेरिएबल को न्यू वैल्यू असाइन कर देते हैं, तो जो उसकी प्रीवियस वैल्यू है वो न्यू वैल्यू उस प्रीवियस वैल्यू को रिप्लेस कर देती है, ठीक है। और वेरिएबल क्रिएट कहाँ होते हैं, हमारी रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में ये बनते हैं हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं, मेमोरी सेल्स जो इनको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने एक छोटी सी डायग्राम बनाई हुई है ताकि आपको ज़्यादा समझ आ जाए, ठीक है। तो इसमें ये देखें, नेम ऑफ द वेरिएबल हम कुछ रखते हैं, ये रखा है मार्क्स, ठीक है। वो एड्रेस कोई होगा, वो है एड्रेस 10 मेमोरी में, आई डोंट नो क्या होगा, वैसे मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और ये सारी कंप्यूटर मेमोरी है हमारे पास, ठीक है, ये सारी कंप्यूटर मेमोरी, ठीक है। अब इस एड्रेस पे जो डाटा पड़ा है वो हमारा होता है कंटेंट ऑफ द वेरिएबल, कि इस एड्रेस पे ये डाटा पड़ा हुआ है, तो वो जो डाटा होता है वो वेरिएबल का कंटेंट होता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं नेम ऑफ द वेरिएबल, कि नेम ऑफ द वेरिएबल क्या होता है। जो नेम ऑफ द वेरिएबल होता है वो एक आइडेंटिफायर होता है। आइडेंटिफायर क्या होता है, मैंने पिछले लेक्चर में आपको कंप्लीट इन डेप्थ बताया कि आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। ये रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं मेमोरी लोकेशन को, ठीक है। ये आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं मेमोरी लोकेशन को, रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। एड्रेस ऑफ द वेरिएबल क्या होता है, इट रेफर द मेमोरी लोकेशन। एड्रेस से पता लग रहा है कि भाई ये मेमोरी लोकेशन जो है ना इस वेरिएबल की, ये उसको आइडेंटिफाई कर रहा है या उसको रेफर कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है कंटेंट ऑफ द वेरिएबल, कि हमारे जो वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर है ना उसको हम कहते हैं कंटेंट ऑफ द वेरिएबल, कि उस लोकेशन पर जो डाटा सेव है वो है हमारा कंटेंट ऑफ द वेरिएबल। तो इसी तरह मैंने ये छोटी सी एक और डायग्राम बनाई हुई है ताकि आपको समझ आ जाए कि ये हमारी मेमोरी है, ये हमारी मेमोरी है, ठीक है। अब मेमोरी के अंदर ये सेल्स होते हैं, ठीक है, ये सेल्स हैं, ये उन सेल का एड्रेस है और ये उस एड्रेस पे डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है। 0 पे फॉर एग्जाम्पल 0 जो डाटा है मतलब कि एड्रेस है उस पे डाटा पड़ा हुआ है 35, इसी तरह 1 पे पड़ा है 36, 2 पे पड़ा हुआ है 56। इसी तरह ये जो एड्रेसेस हैं इन पे डाटा मतलब कि हमारा कंटेंट सेव होता है, ठीक है। तो इसी तरह करके हम इन एड्रेसेस को मतलब कि हमें एड्रेसेस होते हैं वो उन्हीं से हमें पता चलता है कि फ़लाने एड्रेस पे मेमोरी पे ये डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अभी हम मज़ीद पढ़ते हैं वेरिएबल्स के बारे में। तो अब हम देखते हैं कुछ रूल्स कि जब हम किसी भी वेरिएबल को डिफाइन कर रहे होते हैं तो हमने कुछ SOP से कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है। वो रूल्स क्या होते हैं, जो वेरिएबल होता है वो या तो लेटर होना चाहिए, ठीक है, या नंबर्स हो जाए या अंडरस्कोर हो जाए, ठीक है। तो इनके अलावा कुछ ना हो, ठीक है। दो हमारा फर्स्ट करेक्टर होता है वेरिएबल का, मतलब कि हम नाम रख रहे हैं तो पहला जो हमारा वर्ड होगा या तो वो करेक्टर हो
ठीक है, या वो मतलब कि लेटर हो या वो अंडरस्कोर हो, इसके अलावा कोई न्यूमेरिक नंबर ना हो, कोई स्पेशल साइन ना हो, तो इस तरह की चीज़ें ना हो। ठीक है, ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड, मतलब कि फॉर एग्जांपल कि जिस तरह ये लिखा हुआ है आर नॉट, इसके दरम्यान में जो स्पेस है तो ये चीज़ अलाउ नहीं है वेरिएबल डिफाइन करते वक्त। अगर आपका कोई नेम बड़ा है तो आप उसको मतलब कि कंबाइन करने के लिए अंडरस्कोर का यूज़ करें, जैसे माई अंडरस्कोर नेम, मेरा नेम ये है। अगर आप माई नेम स्पेस के साथ लिखेंगे तो वो अलाउ नहीं है वेरिएबल डिफाइन करते वक्त। ठीक है, तो जिस तरह स्पेशल सिंबल्स होते हैं, जैसे डॉलर का साइन हो गया, हैश हो गया, परसेंटेज होगी, मॉडुलस वगैरह, ये जो साइन है ये वेरिएबल डिफाइन करते वक्त आप इनको यूज़ नहीं कर सकते, किसी चीज़ का नेम ये नहीं रख सकते, ये किसी वेरिएबल का स्टार्टिंग जो लेटर है वो ये नहीं हो सकता है। ठीक है, इसी तरह जो हमारे रिजर्व वर्ड्स होते हैं, वो रिजर्व वर्ड जो होते हैं वो हमारे हम उनको यूज़ नहीं कर सकते, रिजर्व कर दिए गए ना, रिजर्व कर दिए गए हैं, क्योंकि वो एक प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं, वो यूज़र डिफाइंड नहीं है, तो इसलिए यूज़र डिफाइंड चीज़ ही यूज़ हो सकती है, ना कि जो हमारी प्री डिफाइंड है जैसे रिजर्व वर्ड्स, की वर्ड्स वगैरह, वो यूज़ नहीं हो सकते एज अ नेम ऑफ वेरिएबल। ठीक है, तो इसके बाद हम कुछ देखते हैं कि जो हमारा होता है वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर ओनली फॉर वन डेटा टाइप, मतलब कि एक डेटा टाइप है ना, मतलब कि एक वेरिएबल है तो उसकी डेटा टाइप भी एक होगी। मतलब ये नहीं कि आप एक वेरिएबल का डेटा टाइप इंट भी रख दें, एक इंटीजर रख दें और एक आप करेक्टर रख दें, ऐसे नहीं हो सकता, आप सिर्फ एक डेटा टाइप रख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं कि साइज़ क्या हो सकता है नेम का, मतलब कि वेरिएबल का कोई नेम होता है तो उसका साइज़ कितने तक हो सकता है। तो वैसे तो कंपाइलर्स मतलब कि 31 कैरेक्टर तक होता है नेम, वैसे जो मतलब कि जितना मर्जी लोगों को 31 करेक्टर तक हो, पर लेकिन अगर इससे बड़ा हो तो जो हमारे लेटेस्ट कंपाइलर्स हैं वो जो फर्स्ट 31 करेक्टर्स होते हैं उनको कंसीडर करते हैं एज अ नेम ऑफ वेरिएबल। ठीक है, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स की हुई हैं, ये भी आप देख लें, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स की हुई हैं। जैसे ये देखें, जैसे ये लिखा है सब 1, ठीक है, अंडरस्कोर नेम नंबर 1, ये ठीक है, इसका आप नेम रख सकते हैं। अंडरस्कोर एरिया एज ये भी रख सकते हैं। माई स्पेस हाइट ये नहीं रख सकते आप। ठीक है, माई नेम ये नहीं रख सकते क्योंकि इसके अंदर ब्लैंक स्पेसिस हैं। डॉलर कॉस्ट, टोटल डॉट, मतलब टी टोटल लिखा भी मैं टी और डॉट टल इस तरह लिखे तो ये भी नहीं हो सकता। सक्सेस और एक्सप्लेनेशन ये भी नहीं, इसी तरह भी नहीं यूज़ करता। टैक्स एक रिजर्व वर्ड है, उसको हम नहीं यूज़ कर सकते हैं। लॉन्ग और डबल भी एक कीवर्ड है, उसको हम यूज़ नहीं कर सकते एज अ नेम ऑफ वेरिएबल। अब हम देखते हैं कि जो मल्टी वर्ड वेरिएबल होता है उसको हम कैसे लिख सकते हैं। जो पहले एक बात तो आप याद रख लें कि जब भी आपने किसी वेरिएबल का नेम रखना है ना, तो उसके नेम से पता लगना चाहिए इसमें क्या चीज़ स्टोर है। ठीक है, मतलब को वो जो उसका नेम है ना वो ही उसको डिफाइन कर दे कि इसमें कौन सा डेटा स्टोर है। ठीक है, तो ये जो हमारा मतलब कि फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल है मार्क्स के नाम से, तो हमें पता लग रहा है कि भाई इसमें मार्क्स होंगे। ठीक है, ना कि आप ऐसा कोई वेरिएबल का नाम रखें जिसका पता ही ना चले, मतलब कि मीनिंगफुल ना हो। ठीक है, मीनिंगफुल होना चाहिए हमारा नेम को, उसका मतलब पता चल रहा हो ना उसके नेम से कि इसमें क्या कौन सा डाटा सेव है। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास आता है जो हमारा वेरिएबल का नेम होता है वो तो मतलब कि डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव ये कि उसका वो डिफाइन कर रहा हो किसी चीज़ को। ठीक है, वो तो अगर डिस्क्रिप्टिव होगा तो थोड़ा बड़ा हो सकता है। ठीक है, अब वो बड़ा होगा तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं। इसके अंदर 2 कन्वेंशन यूज़ होती हैं। एक होता है कैमल टेक्निक और एक होती है कि हम अंडरस्कोर को यूज़ कर सकते हैं। कैमल टेक्निक में ये होता है कि जैसे इंटरेस्ट रेट, मतलब कि आपने पहले वर्ड्स का जो मतलब कि लेटर है, मतलब जैसे इंटरेस्ट का आई आपने बड़ा कर दिया, रेट का आर बड़ा कर दिया, ये होता है कैमल टेक्निक, इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह जैसे टोटल सेल, टोटल का टी बड़ा कर दिया, सेल का एस बड़ा कर दिया। ठीक है, ये होती है कैमल टेक्निक्स। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं कि अगर कोई एक दूसरी टेक्निक होती है वो होती है अंडरस्कोर के, आप अंडरस्कोर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं किसी का नेम। ठीक है, अंडरस्कोर के साथ ये होता है कि जैसे माई अंडरस्कोर फ़ोन अंडरस्कोर नंबर, माई फ़ोन नंबर, हम इसी तरह भी लिख सकते हैं। टोटल सेल, टोटल अंडरस्कोर सेल, इसी तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, पर ये बात याद रखें कि अगर आप एक कन्वेंशन यूज़ करें ना, या तो कैमल टेक्निक यूज़ करें या आप अंडरस्कोर वाली यूज़ करें, फिर थ्रू आउट प्रोग्राम में आप कंसिस्टेंटली एक ही यूज़ करें, ना कि दोनों टेक्निक्स यूज़ करें। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ वैलिड और इनवैलिड वेरिएबल्स के बारे में कि वैलिड वेरिएबल्स कौन से हो सकते हैं, इनवैलिड वेरिएबल कौन से हो सकते हैं। जैसे इनकम, ठीक है, लेटर से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट लेटर इसका मतलब कि स्टार्ट हो रहा है, कोई हमारे पास न्यूमेरिक नंबर नहीं है स्टार्टिंग में, तो ये एक हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास मतलब कि ये वैलिड है। ठीक है, तो इसी तरह वैलिड है। और इसी तरह अगर डबल इनवैलिड, डबल एक की डेटा टाइप है ना, टोटल मार्क्स बी में स्पेस है, इनवैलिड है। ठीक है, एवरेज हाइफन
स्कोर, एवरी स्कोर, हाइफन, मतलब इसी तरह आप हाइफन को यूज़ नहीं कर सकते, आप अंडरस्कोर को यूज़ कर सकते हैं नेम के दरमियान अगर नेम बड़ा है। सेकंड ट्राई, आप पहला वर्ड जो न्यूमेरिक नहीं रख सकते हैं, ये भी इनवैलिड हमारे पास हो जाता है। डॉलर कोस, ये भी इनवैलिड हो सकता है। कैपिटल मैक्स स्पीड, ठीक है, तो इसमें हमारा ये वैलिड हो सकता है, ठीक है। आप एक बात याद रखेंगे, जो भी आपने मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपने वेरिएबल का नेम बड़ा रखा है, मतलब कि जैसे मैक्स स्पीड रखा है, तो कैपिटल में आपने इसको डिफाइन करते वक्त लिखा था, तो आप पूरे प्रोग्राम में फिर इसको जहाँ पे भी इसमें डाटा स्टोर करना है, जहाँ पे भी यूज़ करना है ना, फिर इसको मैक्स स्पीड से ही यूज़ करें, मैक्स स्पीड ही मतलब कैपिटल में ही इसको लिखें, ना कि आप स्मॉल में लिखें। अगर आप स्मॉल में लिखेंगे तो आपको एक एरर जनरेट होगा अनडिफाइन का। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।